ड्रम, एक ऐसा खौफ जिससे पूरा पति समाज डरा हुआ है। मैं भैंस को चारा डालने जा रहा हूँ और मेरा दोस्त। अरे भाई भाग क्यों रहा है? सच बताओ, ड्रम में सीमेंट डाल रहे हो ना? भैंस को चारा डाल रहा हूँ यार। सीमेंट का कट्टा है ना? सही से देख, सही से। तुम जैसे अगर मार के। मैं भैंस को पानी भर रहा था और मेरा दोस्त। अरे ओए ओए ओए, क्या हुआ? इधर आ। सच बताना, सीमेंट में पानी मिला रहे हो ना? अरे नहीं भाई, भैंस के लिए पानी भर रहा हूँ। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ। हुआ क्या है? इतना डर एक आशिक को अपनी गर्लफ्रेंड के प्रेग्नेंट होने पर नहीं होता जितना डर इस ड्रम का है। जाने कहां गए इतना डर एक लौंडे को अपने बाप से नहीं होता जब वो पहली बार बीड़े पीते हुए पकड़ा जाता है। राजा जी, बाजी की ना बाजी, सैया जी। सुधर बहुत सड़के। कैसा है बंधन पंजाब। जितना डर एक ड्रम से है, इतना डर एक आदमी को तब नहीं होता जब उसका पेट खराब होता है, वो पाद के साथ में चिरक रहा होता है। जितना डर इस ड्रम से है। जी भैया, भैया आपकी बीवी ने 2 बोरा सीमेंट और एक ड्रम मंगवाई है। मुझे भी नहीं पता था कि पति समाज इतना डरा हुआ है। मुझे तो तब पता चला जब मैंने देखा मेरा खुद का बाप सदमे में है। खाओ तो खाओ वरना मत खाओ। अरे हुआ क्या बताओगे? अरे मैंने पानी के लिए 1 ड्रम और 2 सीमेंट के कट्टे ऑर्डर कर दिए। ये आदमी तब से खाना नहीं खा रहा है। चड्डी पे ऑनलाइन? हाँ। अरे भाई साहब, पति इतना सहम चुका है, पत्नी वाटर कूलर उठा कर लेके जा रही है, इसको ड्रम दिखाई दे रहा है। पत्नी खचेड़ते हुए जमीन पर कुछ लेके जा रही है, इसको सीमेंट का कट्टा दिखाई दे रहा है। एक आदमी सीमेंट और ड्रम खरीद रहा है जबकि ये मोटरसाइकिल से जा रहा है। हर पति को ये लग रहा है कहीं ये उसकी बीवी से बात तो नहीं करता है। तू मेरी पत्नी से बात क्यों करता है? लड़कियां मौके पे चौका मार रही हैं। सोने पर सुहागा सुना है? जिस ड्रम से मर्द समाज डरा हुआ है, उस ड्रम के साथ साथ ये सब्जी काटने वाला चाकू भी ऐड कर रही हैं। अब तक पति घबराया हुआ था, अब सिंगल लौंडों के सपने तक में ड्रम दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने इतना भयभीत कर दिया मर्द समाज को, पति ढंग से पानी नहीं पी पा रहा है। पति लैट्रिन साफ नहीं कर रहा है, ये उसे मार नहीं रही हैं, सिर्फ ड्रम दिखा दे रही हैं। अरे भूख तो लेटरिन साफ करूंगा, कहीं नहीं करूंगा लेटरिन साफ। इतना आर्थिक नुकसान हुआ है भाई साहब, जिस पैसे से आदमी अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकता था, उस पैसे से खरीदे हुए ड्रम को नदी में बहा रहे हैं। क्या हो गया है देश में यार? जिसे देखो वो ड्रम की सफाई कर रहा है, खड़े खड़े खंदवा दे रहा है। कोई ड्रम में घुस के समझा रहा है कि आदमी पैक कैसे हो सकता है। बॉडी को आराम से ड्रम के अंदर छुपाया जा सके, ये आप देखिए। देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े रेंगते रहो। और भाई साहब, नुकसान तो इतने हुए हैं पूछो मत। सबसे पहले तो ड्रम का कारोबार ठप हो गया है। ये आप देख रहे हैं मेरठ में नीले रंग के ड्रम जितने जगह बेचे जाते हैं, लोगों में दहशत इतनी है कि मेरठ के ये दुकानें खाली पड़ी हैं। दूसरा, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको ड्रम नहीं मिलेगा। ड्रम वाले, मतलब यार मेरी भी कुछ जरूरतें होंगी यार। मैं मतलब अब ड्रम मंगाने के लिए मैं शादी करूं? भैया क्या बेच रहे हो? अबे ड्रम है, शादी हुई तुम्हारी? नहीं, तब तुम्हारे काम का नहीं है। ड्रम वाले, रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं भाई साहब। मैं एग्जाम्पल दिखाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, दिखाने पड़ेंगे। अभी एक लड़का और लड़के का बाप रिश्ता देखने आया था। लड़की के गेट पे ड्रम खड़ा हुआ, देख भाई साहब। लड़का सगाई वाले आए थे आज, बारह दरवाजे पर ड्रम देख के मोड़ा भग्गा। जिस तरह से लड़की का बाप हिम्मत करके अंदर आया, पता लगा लड़की का नाम मुस्कान। जैसे तैसे मोड़ा को बाप अंदर आओ, पता चलो मेरो नाम मुस्कान है गो। अब 2 यहाँ ढूंढत फिर रहेंगे भाई। तो मैं तुम्हें ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि आखिर हुआ क्यों है। मैं बस अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुस्कान ने जो साहिल के साथ किया है उसकी कोई माफी नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ भी कोई गलती रही होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो जैसा कि तुम्हें पता है, ये मेरठ का रहने वाला साहिल मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिसकी 2019 में मुस्कान के साथ लव मैरिज हुई थी और ये बहुत कम आया जाया करता था। इस दौरान मुस्कान का किसी साहिल नाम के लड़के के साथ अफेयर हो गया और जब वो अपनी लड़की का बर्थडे मनाने के लिए आया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने उसके 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल के सीमेंट से जमा दिए। अब बताता हूँ असली वजह, जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है। तो मुस्कान ने बताया कि सौरभ ने शादी करने से पहले बोला था कि वो किसी लंदन में मर्चेंट नेवी में काम करता है, जबकि बाद में पता चला कि वो लंदन में किसी बेकरी में काम करता है। ये वजह भाई साहब तुम्हें बहुत छोटी लग रही होगी और है भी, लेकिन ये बहुत बड़ी वजह। सोचो इसने उसी टाइम बताया होता कि मैं मर्चेंट नेवी में नहीं, लंदन में किसी बेकरी में काम करता हूँ, तो हो सकता है मुस्कान ना कर देती और शादी ना करती। लेकिन सौरभ ने इस डर से कि कहीं अगर मैंने सच बता दिया तो वो शादी ना करे, तो उसने वो बताया नहीं, लेकिन पता तो चल ही जाता है। फिर ऐसा होता है कि सामने वाला कह नहीं पाता, लेकिन अंदर उसके वो चीज रह जाती है और बार बार उभर के आती है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बेकरी में काम करता है तब भी रोटी चल रही है, या वैसे काम करता है तब भी रोटी चल रही है। लेकिन जब आदमी से झूठ बोल के शादी की जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ धोखा कर दिया। हो सकता है उस समय इसने सच बताया हो तो मुस्कान ना कर देती, या हाँ कर देती, जरूर थोड़ी, लेकिन ऐसे ही चीजें काम करती हैं। एक तुमने और केस देखा होगा, इससे पहले SDM का केस आया था, उसमें भी उसने बोला था कि शादी करने से पहले वो लड़का एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पे है, लेकिन बाद में वो बता रही थी नॉर्मल सी नौकरी करता है जो स्वीपिंग की जॉब होती है। अब प्यार करने वाले को इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी जिंदगी काट लेता है। लेकिन तकलीफ वहाँ होती है जब आप झूठ बोल के आगे बढ़ते हैं, तो आदमी को अंदर खल रही होती है और गुस्सा आता रहता है। और लाइफ में जब ऐसे चांस मिलते हैं तो वो गुस्सा किसी न किसी रूप में उतार देता है, जैसे चीट करना इत्यादि। अब मैं इन सबको फेस रीडिंग और वॉइस रीडिंग के माध्यम से कनेक्ट करता हूँ। इसे देखो, जहाँ तक मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ, इसके कई चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तो ये मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि अभी अगर कोई बात कह दोगी हंस पड़ेगा। मतलब ये हंसी तब आती जब ये आप किसी से कोई बात छुपा रहे होते हो और वो कई बार बोल रहा होता है, लेकिन आप अंदर दबाए बैठे होते हो, तो वो हंसी इसके चेहरे पे दिख रही है। वो ये हो सकती है कि कई बार मुस्कान ने बोला हो कि तुम मर्चेंट नेवी में काम नहीं करते, तुम कुछ और काम करते हो, तो इसने बताया कि नहीं मैं मर्चेंट नेवी में ही काम करता हूँ, जबकि ये बेकरी में काम करता था। तो वो शायद इसके चेहरे पे दिख रहा है। प्लस इसके चेहरे पे गुस्सा भी नजर आ रहा है, आंखें सिकुड़ सी गई हैं और जो चेहरा सिकुड़ सा गया है, आंखें छोटी हो गई हैं, तो ये गुस्से का साइन होता है। और जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि ये बंदे को भी शायद पता चल गया होगा। इसकी आंखें बता रही हैं कि ये उस पता तो चल गया था और दूर भी हो गया है, लेकिन रह रहा था किसी कारणवश उसके साथ। और ये बात भी न्यूज में आई है कि सौरभ को पता चल चुका था वो उसे चीट कर रही है और डिवोर्स की बात भी सामने आई है, उसने डिवोर्स के लिए बोला था। ये साहिल है। वैसे तो मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा था, फिर मुझे ये क्लिप मिली। इसमें मैंने साहिल को भी पढ़ लिया और मुस्कान को भी। जिस तरह से मुस्कान हंस रही है, ये हंसी तब आती है जब एक बंदा बहुत टाइम से किसी डिप्रेशन में या किसी तकलीफ से गुजर रहा हो और उसे कोई बढ़िया मूवमेंट या सुखी का मूवमेंट या खुश होने का मूवमेंट मिल जाए। तो ये जो हंसी है इसको फील करो, पहले आप सुनो। मतलब नॉर्मली हम लोग हंसते हैं मतलब हम हंसे और जो सांस हमारी बाहर निकली उसको ले ली, ठीक है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे जो मुस्कान हंसी है मतलब 3 बार सांस ली और तीनों बार उसने हंसने की कोशिश करी है। इट मीन्स ऐसा तब होता है जब कोई बंदा बहुत टाइम से तकलीफ में हो और उसे कुछ मिल जाए, खुशी मिल जाए, या तो वो हर सांस को जीना चाहता है, हर सांस के साथ हंसना चाहता है। जैसे ये ऐसा तब होता है जब आप बहुत दिनों से किसी कलेश से गुजर रहे होते हो और आपकी उम्मीदें सब टूट चुकी होती हैं, आप टूट चुके होते हो और आपकी जिंदगी में फिर कोई एक नई किरण जीने की दिखाता है। आप जो है हंसी को निचोड़ निचोड़ कर जीते हो। ये हंसी एक थकान का भी प्रतीक है, लेकिन आप ये हंसी सबके साथ नहीं हंस सकते। उसके साथ हंसोगे जिसके साथ आप बहुत ज्यादा घुल मिल चुके हो, काफी टाइम से रहे हो और तरीके से नॉर्मल हो चुका है। और ऐसा हो भी सकता है कि मुस्कान को बहुत पहले ही पता लग गया हो कि ये मर्चेंट नेवी में नहीं बेकरी में काम करता है, तो उसे अच्छा ना लगा हो और तकलीफ में रहने लगी हो और फिर उसने अफेयर बना लिया हो। ये जरूर नहीं सही हो, गलत भी हो सकता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ये साहिल है। इस फोटो में यार इसको पढ़ नहीं पा रहा था और लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सौरभ को छोड़कर ये लड़की इसके साथ क्यों जाएगी, लेकिन जैसे ही ऐसा मैंने सब कुछ पढ़ लिया। तो जिस तरह की इसकी हंसी है, वैसे तो सामने से देखो तो बड़ा डिप्रेशन में लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये हंस रहा है तो ये गलफटे ऊपर तक जा रहे हैं। मतलब
बंदा चिल है, कोई टेंशन ही नहीं है उसे पारिवारिक। ये हंसी तब निकलती है जब बंदा खुश हो, फ्री हो बिल्कुल माइंड से और एंजॉय कर रहा हो तो ऊपर तक हंसी जाती है। और इसका सीधा सा कनेक्शन मुस्कान से हो सकता है। उसने बोल रखा होगा कि मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ रहूं या कुछ भी करूं, तुम टेंशन मत लो, तो इसलिए वो काफी चिल नजर आ रहा है। ऊपर देख लो, ऊपर ये वाला चेहरा इसकी सिर्फ एक एक्टिंग है। ये लोगों के सामने भारी भरकम दिखना चाहता है, जबकि इसके अंदर लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन्होंने पीले कपड़े पहने हैं, मतलब इनकी हल्दी की रस्म है क्या। तो हो भी सकती है, क्योंकि लड़कियां जब प्यार में पड़ती हैं तो वो किसी भी चोचले को अंजाम दे सकती हैं। तो उसने बोला होगा, इसने पहन लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस कलर मैचिंग के कॉम्बिनेशन को देखकर ये बात निकल के आ रही है कि लड़के के अंदर भी काफी हिम्मत और कॉन्फिडेंस है। शायद लड़की ने बोला होगा कि मेरी रिस्क, मैं जो चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ वो करूँ, इसलिए लड़का काफी प्लस बैक सपोर्ट भी मिलता है फैमिली का। तो इस तरह के रिएक्शन आते हैं निकल के। सही से देखो, बंदे की उंगलियां बन नहीं पा रही हैं और वो काफी कोशिश कर रहा है और नया तरह का पोज बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तब होता है जब बंदे को नया नया प्यार होता है या औकात से ज्यादा का प्यार होता है, तो वो अपनी लिमिट पुश करता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं पहले से डिप्रेस्ड रहा होगा। बैक सपोर्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब पहली बार मैंने मुस्कान के मम्मी पापा को पढ़ा तो वो रो रहे थे कि मेरी लड़की को फांसी चाहिए, लेकिन भाई जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा था कि यार उनके अंदर वाला एक चेहरा होता है वो तो बड़ा हंस रहा था, जैसे कोई टेंशन ही ना हो यार। तकलीफ वाला अलग होता है, लेकिन जो अंदर था वो बड़ा खुश और बड़ा सही फील हो रहा था। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, और जैसे कि न्यूज में निकल के आया कि वो भी मिले हुए थे, वो उनका भी पूरा सपोर्ट है इनके साथ। इन चारों पांचों ने मिलके सौरभ के साथ ये किया है। कुछ पुरानी फोटोज भी मिली जिसमें मैं देखना चाह रहा था कि यार मुस्कान दिखती कैसी है, क्योंकि दिखने का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी लाइफ में। अगर कोई लड़की ज्यादा अच्छी दिखती है उसको इंटेंशन ज्यादा मिलेगा, कोई कम अच्छी दिखती है उसको कम इंटेंशन मिलता है। और ऐसे में अगर आपका कोई हस्बैंड है वो आपको चीट या फिर धोखा देके या फिर कुछ झूठ बोल के वैसा करता है, तो आपको फिर गुस्सा रहता है, और गुस्से में अगर कोई तीसरा बंदा रिप्लाई करे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। प्लस ये साथ वाली पिक्स को मैं जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ, ये दोनों काफी जल्दी में लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी बंदे को इम्प्रेस करने के लिए अपने नंबर ज्यादा बताते हो, वो इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें वो अपने नंबर ज्यादा बताती है, असल में दोनों के नंबर होते कम है। तो वो मैं इन फोटोज में पढ़ पा रहा हूँ, मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे से कुछ छुपा रहे थे और दोनों का अपना अपना कुछ चल रहा होगा, ऐसा कुछ मुझे इनमें दिख रहा है। फोटो में दोनों एक साथ तो है लेकिन साथ नहीं नजर। साहिल की दूसरी साइड भी है, ये आप देख रहे हैं, ये साहिल का कमरा है और इसमें आप देखो ये किस तरह की इमेजेस लगी हैं। ये इमेजेस तब लगाई जाती हैं जब आप टोने टोटके में विश्वास करते हैं, पर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है मुस्कान के साथ बहुत धोखा हुआ है। क्योंकि ये जो 6-6 का आप ये जो देख रहे हैं, ये तब होता है जब आप किसी ह्यूमन की बलि देते हैं अपने कुछ काम निकलवाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे सौरभ को सेक्रीफाइस देना पड़ा है साहिल के लिए, और उसमें मुस्कान को फंसाया गया होगा और ये घटना को अंजाम दिया गया। तो भाई ये तो था मेरा पर्सपेक्टिव, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी बातों को सीरियस मत लेना और सीरियस भी लेना, क्योंकि आप किसी से शादी करते हैं तो नंबर बढ़ाने के लिए बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, फिर बाद में बताते हैं। नहीं, जो हो आप वही बताना, ठीक है। उसमें अगर कोई तुमसे शादी करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। और ये जो टोने टोटके वाली बात है भाई, इससे बच के रहना। और इन लोगों ने मिलकर जो सौरभ के साथ किया भाई, वो बहुत गलत किया, उसकी सजा मिलनी चाहिए। और वीडियो माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा फर्ज बनता था, तो मैंने दी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना, ताकि लोगों को ये भी पता लगे कि ये भी एक साइड है, ठीक है। धन्यवाद।